गांव से दूर एक बाग में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये बाग सेबों का बाग था। जो भी उस तरफ जाता, चुड़ैल उसको मार कर खा जाया करती। आहिस्ता आहिस्ता सब गांव वालों को इस बात का इल्म हो गया, तो सब गांव वालों ने डर के मारे उस बाग की तरफ जाना छोड़ दिया। अब चुड़ैल को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। एक दिन सोचने लगी कि खुद ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब तो गांव से यहाँ कोई भी नहीं आता। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई और वो हंसने लगी कि अब ज़रा गांव वाले मुझसे बच कर दिखाएं। बच कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अपने प्लान के मुताबिक अमल करते हुए उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लिया और सर पर सेबों का टोकरा रख कर गाँव की तरफ चल दी और वहाँ जाकर आवाज़ें देने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे मीठे रसीले सेब ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। राजू और जुम्मन बाहर बैठे गप्पे मार रहे थे जब उन्होंने सेब वाली को देखा। ये सोचकर वो सेब वाली के पास चले गए कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, चलो ज़रा चल के बात करके देखते हैं। फिर उन दोनों ने सेब वाली से सेब के भाव पूछे और फिर उससे सेब ले लिए। रात को घर आकर वो दोनों सेब काटकर खाने लगे। इतने में चुड़ैल भी आ गई और छुप छुप कर उनको देखने लगी और हंसने लगी कि अब देखो मेरे जादुई सेबों का कमाल। दोनों ने सेब काटे और खाए। सेब खाने की कुछ ही देर बाद वो दोनों भी सेब बन गए। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगी, चलो ये तो हो गया मेरा आज का शिकार। ऐसे ही सबको सेब बना दूंगी और अपना बदला पूरा करके रहूंगी। ये कहकर उसने वो दोनों सेब उठाए और फिर वहाँ से चल दी। अगले दिन फिर से वो गांव आ गई। सीमा अपने घर के बाहर ही खड़ी थी, इसलिए उसने सेब वाली को बुलाया और कहा कि हाँ भाई, किस तरह दे रही हो सेब, और सेब मीठे भी हैं या नहीं। तो चुड़ैल बोली, अरे हाँ हाँ, बहुत मीठे सेब हैं, गारंटी ले लें। बल्कि आप ऐसा करें, पहले इनको चेक कर लें, अगर आपको पसंद आए तो कल आप मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रकम दे दीजिएगा। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर मुझे सेब पसंद ना आए तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूँगी। सेब वाली इस बात पे राज़ी हो गई और सीमा को सेब दे दिए। शाम को सीमा ने अपने शौहर को सेब काट कर दी। सेब खाने की थोड़ी देर बाद ही उसका शौहर भी सेब में बदल गया। सीमा जब वापस आई तो अपने शौहर को ना पाकर कहने लगी, अरे फिर बिना बताए कहीं चला गया है। एक तो इसकी इस आदत से मैं बहुत तंग हूँ। रात को चुड़ैल चुपके से सीमा के घर आई और फिर वो वाला सेब उठाकर भी लेकर अपने बाग की तरफ भाग गई। सीमा अगली सुबह उठी, लेकिन उसका शौहर अभी तक नहीं आया था। अब तो वो परेशान हो गई कि ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि वो पूरी पूरी रात घर ही ना आए। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने बाग में खड़ी होकर हंस रही थी। सीमा ने अपने शौहर को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो उसको ना मिला, तो वो अपनी पड़ोसन के पास चली गई और उसको सारी बात जाकर बता दी। तो उसकी पड़ोसन बोली कि मैंने सुना है कि राजू और जुम्मन भी कुछ दिनों से लापता हैं और गांव के एक दो और लोग भी। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतने में सेब वाली आ गई और गांव का एक और बंदा उससे भाव ताव करने लगा और कहने लगा कि अगर सेब मीठे हुए तो खरीदूंगा, वैसे तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अभी पहले मुझे सेब चेक कराओ, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने सेब लेने हैं या नहीं। सेब वाली ने उसको एक सेब दे दिया, जिसको चखने के फ़ौरन बाद वो भी एक सेब में बदल गया। ये देखकर वो अपने असल रूप में वापस आई और हंसने लगी। फिर उसने वो सेब उठाया और वापस चली गई। सीमा लोग भी ये सब देख रहे थे। हाय हाय, मैं क्या करूं? मेरे शौहर को भी ये चुड़ैल ही उठाकर ले गई होगी। अब इससे कैसे छुड़ाऊं मैं अपने मियाँ को? तो ये कहकर सीमा रोने लगी। उसकी पड़ोसन ने उसे चुप कराया और कहा कि चलो गांव के सब लोगों को जाकर ये बात बताते हैं।
اس کے بعد وہ دونوں گاؤں کی طرف چل دی۔ گاؤں میں جا کر انہوں نے سب لوگوں کو ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں جائیں گے اور اس چڑیل کو مار کر ہی واپس آئیں گے۔ سادھو بابا نے سب لوگوں کو پانی دیا اور ان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ باغ میں پہنچ کر انہوں نے سب درختوں پر وہ پانی چھڑک دیا جس سے ان درختوں کو آگ لگ گئی۔ اس کے بعد اس چڑیل کا جادو ختم ہونے لگا اور جو لوگ سیبوں میں بدلے ہوئے تھے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگے۔ اتنے میں چڑیل بھی وہاں آ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تم لوگوں کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو رامو اس سے معافی مانگنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کسی بھی پیاری لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن چڑیل نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور فوراً ہی راجو کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور باقی لوگوں کی طرف بڑھی تو سادھو بابا نے اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ ہنسنے لگی کہ ارے ارے کیا پڑھ کر پھونک رہے ہو، مجھ پہ تو اس کا اثر ہی کچھ نہیں ہوا۔ تو سادھو بابا ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی دیکھو میرے جادو کا کمال۔ اتنے میں اچانک ہی چڑیل کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ آہستہ آہستہ جلنے لگی اور شور مچانے لگی اور معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں تمہارے گاؤں کا رخ نہیں کروں گی۔ لیکن سادھو بابا نے اس کو نہ چھوڑا۔ کچھ ہی دیر میں چڑیل جل کر راکھ ہو گئی اور پھر گاؤں والوں کو اس کے شر سے نجات مل گئی۔